हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जब स्वास्थ्य ठीक ठाक होगा तो पढ़ाई तो रफ्तार से चल ही रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आपकी पढ़ाई को और थोड़ा रफ्तार देने के लिए आइए एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्कीन। ध्यान दीजिएगा, साइक्लोअल्कीन का नोमेनक्लेचर हम लोग करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जल्दी से दौड़ के जाइए, कलम कॉपी लाइए और बैठ जाइए हमारे क्लास में और आनंद लीजिए साइक्लोअल्कीन के नोमेनक्लेचर पढ़ने का। तो आइए शुरुआत करते हैं, आपके आनंद की शुरुआत करते हैं। एक्चुअली देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये जानिए कि एक कंपाउंड है ये देखिए ध्यान से। अगर इसका मैं नाम कहूं तो क्या ये अल्कीन है? जवाब है नहीं, ये तो अल्केन है। सब सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना, तो नाम होगा साइक्लोब्यूटेन। आप सब लोग समझ रहे हो, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, इसलिए ब्यूटेन तो होना था। चारों तरफ से क्लोज हो गया तो साइक्लो भी होना था, तो साइक्लोब्यूटेन हुआ, सिंपल। अब हमको साइक्लोब्यूटेन नहीं, आप सोच रहे होंगे कि अभी आपने कहा कि अल्कीन पढ़ना है और ये अल्केन में आ गए। एकदम रिलैक्स स्टूडेंट, घबराना नहीं है। ये देखिए, हमने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दिया। जब हमने एक डबल बॉन्ड दिया, इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटीन। कितना सिंपल है ना। आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो गया साइक्लोपेंटीन। अच्छा स्टूडेंट्स, किसी ने ऐसे दिया और यहां पे डबल बॉन्ड दिया, तो अब नाम क्या होगा? एक बार फिर से नाम है साइक्लोपेंटीन। अच्छा, इसका भी नाम साइक्लोपेंटीन, इसका भी नाम साइक्लोपेंटीन। तो अगर ऐसे दे दे तो यहां पर मान लीजिए कि हमने दिया, तो नाम क्या होगा? एक बार फिर से साइक्लोपेंटीन स्टूडेंट्स, साइक्लोपेंटीन। आपने कुछ समझा? हाँ, जरूर समझ गया होंगे। अगर किसी साइक्लो जो कंपाउंड है और उसमें एक डबल बॉन्ड है स्टूडेंट्स, कितना? एक, तो उस डबल बॉन्ड के पोजीशन लिखने की जरूरत तब तक नहीं है जब तक उसमें ब्रांच न हो। तो अगर एक डबल बॉन्ड है तो उसका पोजीशन नहीं लिखा जाएगा, लेकिन एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो गए अथवा उसमें ब्रांच है तो पोजीशन लिखना एकदम अनिवार्य हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये पेंटीन ही लिया, इसमें एक डबल बॉन्ड यहां पर दिया और कल्पना करो कि हमने एक यहां पर दे दिया, ये ब्रांच हुआ। अब सब लोग पहचान रहे हो, इस ब्रांच में बताओ कितने कार्बन हैं? 1 और 2 कार्बन है, ब्रांच में लगे हैं, तो नाम तो इथाइल होना है ब्रांच का। अब रही बात कि कहां से काउंटिंग करें, क्या इस ब्रांच के पास से करें कि डबल बॉन्ड से? तो स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, डबल बॉन्ड में अगर मैं गिन दूं यहां से 1 और 2 तो ये गलत हो जाएगा। डबल बॉन्ड के दोनों छोर, अगर ये 1 है तो ये 2 होना चाहिए, तो 1 के बाद 2 3 4 5। क्या लगता है ये सही है? एकदम गलत है, एकदम डेफिनेटली गलत है, ये काउंटिंग गलत है। अगर इसको सही कब कहेंगे? तो देखिए, ये इथाइल हो गया, यहां पे एक डबल बॉन्ड है। कल्पना करो कि मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5, तो देखिए इस बार ब्रांच कितने नंबर पड़ा? 3 पर, और इसमें ब्रांच कितना पर पड़ा था? 5 पर, इसलिए गलत था। सॉरी, ये गलत है और ये सही है। तो नाम क्या है? 3 इथाइल और फिर उसके बाद साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंटीन, 3 इथाइल साइक्लोपेंटीन। स्टूडेंट्स, अगर हमने इस तरह से नाम लिखा, इस बार हमने क्या किया कि एक डबल बॉन्ड यहां दिया और एक डबल बॉन्ड यहां दिया, 2 डबल बॉन्ड दे दिए। अब हमने कहा कि अब इसका नाम बताइए, तो आइए काउंट करते हैं। ये 1 2, अच्छा ये 1 हुआ तो 2 होगा एकदम डेफिनेटली। अब इसको 2 नहीं कर सकते क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ पर है, 1 2 3 4। तो कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है? 1 पर और 3 पर। कहाँ डबल बॉन्ड है स्टूडेंट्स? 1 पर और 3 पर, और वो नाम है साइक्लोब्यूटीन। तो हो जाएगा नाम साइक्लोब्यूटा, साइक्लो, अब हो गया ब्यूटा 1,4 डाइन, साइक्लोब्यूटा 3 है ना, डाइन। या सिंपली इसको कह सकते हैं साइक्लोब्यूटाडाइन, 1,3 साइक्लोब्यूटाडाइन, ऐसे भी लिखा हुआ रहता है। 1,3
साइक्लोब्यूटाडाइन इस केस में। लेकिन आप इसको नज़रअंदाज ही करिए, कोशिश करिए कि साइक्लोब्यूटा 1,3 डाइन ही याद रखें। स्टूडेंट्स जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर से आते हैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ। आइए स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जाम्पल की सहायता से आप अपने कंसेप्ट को और बेहतर करिए और मजबूत करिए। तो देखिए, हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है, कुछ क्वेश्चन लिख दिया है ताकि समय बचे, और कोई मेरा मकसद नहीं है। तो यहाँ पर एक ब्रांच लगा और आप समझ रहे हैं ना, ब्रांच में कितने कार्बन है? देयर आर 2 कार्बन्स। तो मैं काउंटिंग कहाँ से करूँ? क्या यहाँ के एक बार 2 कहूँ? आप उधर से बोल रहे कि ना सर ना, मैं समझ रहा हूं आप कह रहे हैं वहीं पर कि काउंटिंग करिए यहां से 1 2 3, तब इसको 4 कहिए। अच्छा, यहां से काउंटिंग करने से क्या गलती हो जाती है स्टूडेंट? तो काउंट करके देखो, कल्पना करो कि किसी ने यहां से किया 1 2 3 4, इस बार ब्रांच 4 पे चला गया ना। तो हमने तो बचपन से सीखा हुआ, जब आप छोटे थे तब से सीखते आ रहे हैं कि काउंटिंग उस साइड से वैलिड मानी जाएगी जिस साइड से ब्रांच नजदीक हो। तो एक बार फिर से उसी ज्ञान का, बचपन माने उतना भी बचपन नहीं, अब थोड़े बड़े होकर सीखना शुरू किए हुए हैं। तो ये देखिए, हमारा ये वाला येलो कलर वाला काउंटिंग गलत हो गया। तो क्या लिखें? कहां पर इथाइल है बोलिए? 3 इथाइल। कुछ स्टूडेंट्स लिखे 3 इथाइल। याद रखिएगा स्टूडेंट्स की इथाइल में का ई नहीं रहेगा। उसके बाद कितना? ये साइक्लोब्यूटाडाइन है ना, तो इसी में लिख दीजिए ब्यूटीन। डाइन मुझसे गलती से निकल गया, साइक्लोब्यूटीन। अच्छा, अब यहां सोचने वाली बात है, क्यों भाई बताइए, इसका कहां से हम काउंटिंग शुरू करें? देखो, मैं चाहता हूं कि आपका दिमाग जाए, यहां पर एक ब्रांच है और यहां पर क्या है? 2 ब्रांच। तो मैं उस साइड की तरफ बढ़ूंगा जिधर हमको 2 ब्रांच मिले। तो 1 के बाद 2, 3 पर 2 ब्रांच मिलेंगे, और यहां से गिनते 1 2 3 पर 1 ब्रांच मिलता। आप समझ गए ना मेरा इशारा? कहां से काउंट करें? ये 3 पे में 2 ब्रांच मिल रहा है ना, वो हमारे हक में है, वो हमारे फायदे में है। स्टूडेंट्स आपके हक तो इस बात में है कि अपना पढ़ाई करें, जी जान से पढ़ाई करें। एक बहुत ही मजेदार काम है पढ़ना, शायद कोई आजीवन पढ़ते रह सकता है, और आप उसी काम में लगे हैं तो बेहतर रिजल्ट भी दीजिए, केवल काम ही करते मत रहिए। तो देखिए, अब नाम तो भाई इथाइल का पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे कितना नंबर? 4 इथाइल। आपको पता है ना, इथाइल अल्फाबेटिकल ई से आता है ना, इसलिए नाम तो पहले लिखाएगा। उसके बाद 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटीन। क्यों जी? साइक्लोब्यूटीन, हाँ या ना बोलिए? यस, साइक्लोब्यूटीन ENE है। इसका कहां से? ये वाला देखिए, आप कहेंगे ये तो बहुत सिंपल है, रियली सिंपल है। देखो, ये मिथाइल है और ये इथाइल है, तो 1 2 3 पे इथाइल पड़ेगा, और यहाँ से काउंट करें 1 2 3 पर तो मिथाइल पड़ेगा। तो जाहिर से दोनों 3 पर पड़ गया, तो कौन सा रूल? अल्फाबेटिकल वाला नो। अल्फाबेटिकली अब जो सीनियर होगा तो इथाइल ई से लिखा आता है, मिथाइल M से, तो जाहिर से जिधर से इथाइल पड़ता है उधर से काउंटिंग करेंगे। तो देखिए, आइए काउंट करते हैं स्टूडेंट्स। और सब आप लोगों का क्या हाल चाल है? कुछ सुना नहीं रहे, मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बातें समझ आ रही है आपको कि नहीं आ रही है। और आपसे मुझे एक शिकायत है, आपको कहीं नहीं समझ आता तो आप ये नहीं बोलते कि हाँ इस टॉपिक पे एक और वीडियो बना दे। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे आपको समझने में थोड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि आप कहीं और दूर हैं, मैं कहीं और हूँ, तू कहीं टुकड़े पर, वो एक गाना है ना, वो टुकड़ा वाली बात नहीं है, मैं बोल रहा था। तो ये देखिए, 3 इथाइल 4 मिथाइल, और फिर वही साइक्लोब्यूटीन, सब मैंने ब्यूटीन पे लिखा, साइक्लोब्यूटीन। अच्छा, ये वाला ये, अब ये तो सिंपल है, कहीं से काउंट कर लेंगे, इसमें कुछ है ही नहीं। 1 2 3 4, आप कहेंगे यहाँ से ना करेंगे? हाँ बिल्कुल कर लेंगे, और नाम लिख लेंगे। लिख दें क्या? चलो लिख देते हैं, 3,4 डाई इथाइल साइक्लोब्यूटीन। अच्छा, जब मैं इधर बना रहा हूं तो आपका नज़र उधर पड़ रहा है, डेफिनेटली पढ़ना भी चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ा सा समझने है कि मैं कहाँ से काउंटिंग शुरू करूँ। सोचो जरा, अगर यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 5 6, आप कह रहे होंगे कि नहीं ये कुछ गलत हो रहा है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? देखिए, ये डबल बॉन्ड कहाँ है? 1 पर है,
और 5 पर है। तो क्या मैं कोई और काउंटिंग कर सकता हूं क्या कि 1 और 5 से नजदीक आ जाए? तो आइए देखते हैं जरा। अगर सोचिए एक पल के लिए कि काउंटिंग मैंने शुरू की यहां से 1 2 इसको कहा तो 3 4 5 6। तो इस बार देखिए तो कहाँ कहाँ पढ़ा स्टूडेंट्स? 1 पर तो पढ़ा और 3 पर पढ़ गया, वहाँ 1 और 5 पर पढ़ रहा था ना। तो ये वाला सही है, वो जो काउंटिंग था ये वाला काउंटिंग ये सही है। और हमने पहले ऐसे काउंटिंग किया हुआ था, एक बार यहाँ करके दिखा देता हूँ कि ये गलत है, 1 और ऐसे था। तो ये काउंटिंग जो होगी इनवैलिड मानी जाएगी। 1 2 3 4 5 6 ये वाली गलत है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर 1 के बाद कहाँ पर पड़ गया हमारा डबल बॉन्ड? 5 पर। और इस काउंटिंग में कहाँ पड़ा? 1 के बाद 3 पर। तो जितना नज़दीक पड़ जाए डबल बॉन्ड हो ब्रांच उतनी अच्छा होता है ना। तो नाम में क्या रखा है? लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम में तो जरूर रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे, देखिए ये साइक्लोहेक्सीन है। तो साइक्लो ये हो गया, हेक्सा कहाँ है? 1 बोलिए 1,3 डाइन 3 होता तो ट्राइन, टेट्राइन 4 होता तो। अच्छा ये वाला, तो ये देखिए हम यहाँ से काउंट तो कर नहीं सकते क्योंकि 1 के बाद हमको 2 इधर आना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से काउंट कर लूँ 1 और 2 इसको कहूँ तो मेरा ये वाला ब्रांच नज़दीक पड़ जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम हो गया 3 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। अच्छा ये वाला छोड़ दें ना जी ना, आपको होमवर्क देंगे, इसको मैं बना के छोड़ूंगा। और एक्चुअली बहुत सिंपल है, रियली बहुत सिंपल है। 1 2 3 ऐसे काउंट होगा ना। तो 3 पे है तो 3,3 डाई इथाइल साइक्लोपेंटेन। मुझे इस बात को लेकर बहुत खुशी होती है स्टूडेंट्स। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे 4 कार्बन है, मैंने पेंटेन लिख दिया। एक पिछले वाले वीडियो में 1-2 में ऐसा हुआ और आप मुझे रिमाइंडर कराते हैं, आप मुझे बताते हैं कि नहीं यहाँ पर कार्बन इतने थे, ये नाम होना चाहिए। मुझे रियली आप यकीन मानिए मुझे बहुत 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 खुशी होती है कि आप बात सीख रहे हैं और आप उस गलती को भी पकड़ लेते हैं जो हमसे हो जाती है, गलती से हमसे जो गलती लिखा जाता है। तो उस चीज़ के लिए आप सभी लोग को धन्यवाद। इसको जल्दी से उतारिए और फिर मैं आपको देने जा रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स हमने आपके लिए कुछ होमवर्क दे रखा है, यहाँ प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस दिया हुआ है। आप इसको बनाएंगे और बनाकर मुझे सेंड करेंगे। और एक बात हाँ, और मैं ये कहूँगा इन सभी सवाल बनाने के लिए आप याद रखिए कि थोड़ा सा बस मेहनत करिए, ये आसानी से बन जाएंगे। और जानते हैं कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता, आपने सुना होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसा आपने सुना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता। हाँ जी, आपने सही सुना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता बल्कि कुछ करना पड़ता है। और कुछ करने के लिए आदमी को जिंदा होना रहता है, जो जिंदा है वही कुछ कर पाता है। आप कहेंगे तो मुर्दे हैं क्या यहाँ पर? जो खाते चलते पीते हैं उनको आप जिंदा ही समझते हैं? जी नहीं, खाने पीने चलना जिंदा होने का निशानी नहीं है, वो मुर्दे का एक निशानी हो सकता है। एक मुर्दे की विशेष कंडीशन हो सकती है जिसमें व्यक्ति खाता पीता चलता तो है लेकिन उसके अंदर का इमोशन मर चुका है, उसके अंदर की भावनाएं मर चुकी हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर का इमोशन मर चुका है ना, वो व्यक्ति डेड हो चुका है। अगर आपके अंदर का इमोशन जिंदा है तो माँ को देख करके उसकी आंखों में झांक कर पता लगा लेते हैं कि माँ क्या चाहती है आपसे। पिता को देख करके आप पता लगा लेते हैं कि पिता की आपसे क्या उम्मीदें हैं। अपने लोगों के बीच में बैठकर 10 मिनट बात करके आप समझ लेते हैं कि लोग आपसे क्या उम्मीद लगाए रखे हैं। तो स्टूडेंट्स मैं चाहता हूं आप जिंदा हो जाइए, क्योंकि मुर्दे लोगों को मैं नहीं पढ़ाता और मुर्दों का क्लास नहीं है। और जिंदा होने के लिए आपके अंदर का इमोशन जिंदा होना बेहद जरूरी है। और मैं चाहूंगा कि आप जीवित हो जाइए, कंप्लीट जीवित हो जाइए। और फिर हमारी और आपकी भेंट होगी एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, हंसते मुस्कुराते रहना है।